नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की। नहीं, ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसे पुराने डर की कहानी है जिसे विज्ञान और इंसान के पक्के इरादे ने मिलकर हराया। ये कहानी है सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी जीत की। ये कहानी है कुष्ठ रोग की। जब कुष्ठ रोग या लेप्रेसी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ पुरानी, थोड़ी धुंधली और डरावनी सी तस्वीरें बनती हैं, है ना? देखिए, ये शब्द अपने साथ सदियों का कलंक लेकर चलता है। तो इससे पहले कि हम तथ्यों और विज्ञान की दुनिया में उतरें, एक पल के लिए उन धारणाओं को समझते हैं जो इस शब्द से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। इस पहले हिस्से में हम समझेंगे कि कुष्ठ रोग से जुड़ा ये गहरा डर आखिर आया कहाँ से। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि आज विज्ञान ने जो तरक्की की है वो वाकई में कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब डर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले हिस्से में हम विज्ञान की मदद से इन सदियों पुराने मिथकों को एक-एक करके तोड़ेंगे। तो ये कुष्ठ रोग है क्या असल में? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर इसे हंसेन रोग कहते हैं और ये एक बैक्टीरिया से होता है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ये कोई श्राप या अभिशाप नहीं है, बल्कि एक इन्फेक्शन है जिसका इलाज मुमकिन है और ये मुख्य रूप से हमारे नसों और त्वचा पर असर करता है। और अच्छी बात यह है कि इसे पहचानना, मतलब इसका निदान करना, काफी सीधा है। डॉक्टर्स कुछ खास लक्षणों को देखते हैं, जैसे कि त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे जिनमें कोई सेंसेशन, कोई एहसास ना हो, और नसों का मोटा हो जाना। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा मिथक टूटना शुरू होता है। हाँ, ये सच है कि कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया संक्रामक है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इसकी बीमारी पैदा करने की जो ताकत है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रोग जनकता या पैथोजेनिसिटी कहते हैं, वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर, लगभग 95% आबादी में, इस बैक्टीरिया से लड़ने की एक कुदरती ताकत होती है। मतलब सिर्फ किसी संक्रमित व्यक्ति के पास रहने भर से ये बीमारी नहीं हो जाती। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बताती है कि आखिर क्यों सदियों तक ये बीमारी इतनी रहस्यमयी बनी रही। देखिए, इन्फेक्शन होने और पहला लक्षण दिखने के बीच का जो समय है वो बहुत बहुत लंबा हो सकता है। औसतन 3 से 5 साल, और कुछ मामलों में तो सोचिए 20 साल तक। तो अब हम आते हैं कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। वो पल जब पूरी दुनिया ने मिलकर ये फैसला किया कि इस पुरानी बीमारी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस अंदाजा लगाइए, 1985 में दुनिया भर में 52 लाख 5.2 मिलियन रजिस्टर्ड केस थे। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती थी, एक बहुत बड़ी समस्या। और फिर आया साल 1991। ये एक ऐतिहासिक पल था जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक बहुत बड़ा, एक साहसिक संकल्प लिया। ये इस लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक साफ लक्ष्य तय कर दिया। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया को एक हीरो की जरूरत थी, और हमारे इस किस्से में वो हीरो था एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, एक वैज्ञानिक सफलता। और वो हथियार था मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसे हम MDT भी कहते हैं। ये असल में कुछ दवाओं का एक बहुत ही असरदार कॉम्बिनेशन है जिसने कुष्ठ रोग को एक लाइलाज बीमारी से एक ऐसी बीमारी में बदल दिया जो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। देखिए, इलाज को आसान बनाने के लिए डॉक्टर्स इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है पॉसिबैसिलरी, जिसमें बैक्टीरिया कम होते हैं और 6 महीने का इलाज ही काफ़ी होता है। और दूसरा है मल्टीबैसिलरी, जहां बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और इलाज करीब 12 महीने तक चलता है। और इसका नतीजा तो बस कमाल का था। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 20 सालों में 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा मरीजों को MDT से पूरी तरह ठीक किया जा चुका है। जरा इस बार चार्ट को देखिए। ये जीत की पूरी कहानी एक तस्वीर में बयां कर देता है। कहां 1985 में 52 लाख मामले थे और कहां 2017 में 2 लाख से भी कम। ये 96% से भी ज्यादा की गिरावट है। जबरदस्त। और ये सिर्फ दुनिया भर के आंकड़े नहीं हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि इसका जमीनी असर कैसा था, खासतौर पर भारत में, एक ऐसा देश जहां कभी दुनिया के सबसे ज्यादा मामले हुआ करते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी वाकई में काम कर गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए हमारे आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बावजूद लड़ाई अभी भी जारी है, पूरी तरह से जीती नहीं गई है। ये जो आइसबर्ग वाली बात है ना, ये आज की चुनौती को एकदम सही तरीके से समझाती है। समस्या अब इलाज की नहीं है,
बल्कि उन मामलों को ढूंढने की है जो पानी की सतह के नीचे छिपे हुए हैं। मतलब ऐसे केस जिनका जल्दी पता नहीं चल पाता। तो आज असली लड़ाई इन्फेक्शन को रोकने की नहीं है, असली चुनौती है विकलांगता यानी डिसेबिलिटी को रोकना। अब फोकस इस पर है कि बीमारी की वजह से किसी को कोई स्थायी नुकसान ना हो। ये टेबल हमें ये याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है। अगर बीमारी को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो नसों को जो नुकसान होता है वो परमानेंट हो सकता है। इससे हाथों या पैरों में कमजोरी आ सकती है या आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और यही वजह है कि आज WHO की जो लक्ष्य हैं वो बदल गए हैं। अब मकसद सिर्फ केस कम करना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि किसी भी बच्चे को इस बीमारी की वजह से विकलांगता के साथ न जीना पड़े और इस बीमारी से जुड़ा हर तरह का भेदभाव भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब इस बीमारी का इलाज हमारे पास है तो कुष्ठ रोग के खिलाफ आखिरी और असली लड़ाई किससे है? एक बैक्टीरिया से या हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए उस कलंक से? मेडिसिन की लड़ाई तो हम लगभग जीत ही चुके हैं। अब सामाजिक और मानवीय लड़ाई जीतने की बारी।